Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था फॉर अनग्रुप डाटा। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा एक ऐसा डाटा है जिस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो रही हो। ग्रुप डाटा में हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड्स के वन बाय वन फॉर्मूलाज को देखते हैं एंड देन इनकी एग्जांपल्स को करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f x i ओवर सम ऑफ f इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। अब यहाँ पे f रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ f। सेकेंड फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ f इंटू h। d हमारे पास होता है डेविएशन और वो इक्वल होता है x माइनस ए के, और ये जो u है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर h के। और यहाँ पे ये जो x है इज इक्वल टू एक्स आई डिनोट्स द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास और ग्रुप इफ क्लास इंटरवल्स आर गिवन एंड h इज़ द क्लास इंटरवल साइज। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, देन आ जाएगा f, देन हमें चाहिए f(x). पहले जो x की वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 8 5 3 1। अब हम फाइंड करते हैं f(x). x की जो पहली वैल्यू है और जो पहली फ्रीक्वेंसी है इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो f(x) में पहली वैल्यू आ जाएगी 3। 2 इंटू 8 इज़ 16, 3 इंटू 5 इज़ 15, 4 इंटू 3 इज़ 12, 5 इंटू 1 इज़ 5। अब हम टोटल फाइंड करते हैं। Sum of all the values of f is equal to 20 and sum of fx is equal to 51। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 51 ओवर 20 एंड दिस इज इक्वल टू 2.55। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के, और यूनिट क्या है, हेड्स। अब यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ इसलिए किया है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट है, एक काउंटेबल वेरिएबल है। तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, for the following data showing weights of toffee boxes in grams determine the mean weight of boxes। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस और ग्रुप्स गिवन है। हमने इन क्लासेस की हेल्प से मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है, और जो मिड पॉइंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे x को, और उसके बाद हमने फाइंड करना है f(x) सब वैल्यूज़ के लिए, एंड देन फाइंड करेंगे सम ऑफ fx। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लासेस और ग्रुप्स, देन आ जाएगा f, देन यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट्स,
वो है x, देन फाइंड करेंगे f इंटू x। क्लासेस लिख लेते हैं यहाँ पे सारी एक दफ़ा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। अब लिख लेते हैं इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट्स। अब उसका तरीका ये है कि एक क्लास में जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है उसको ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट के साथ, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 0 + 9 इज़ 9 एंड 9/2 इज़ 4.5, तो मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया 4.5। इसी तरह बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और एंड पे आ जाएगा 64.5। अब हम फाइंड करते हैं fx। 2 into 4.5 is 9, 10 into 14.5 is 145, 5 into 24.5 is 122.5, 9 into 34.5 is 310.5, 6 into 44.5 is 267, 7 into 54.5 is 381.5, 1 into 64.5 is 64.5। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सम ऑफ f एंड दिस इज इक्वल टू 40, और फाइंड करते हैं सम ऑफ fx की ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1300। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का, वो होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f एंड दिस इज इक्वल टू 1300 ओवर 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.5 ग्राम्स। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है वो हमने डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम यही एग्जांपल को कंसिडर करेंगे और अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास है एग्जांपल 5, फाइंड अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्ट फॉर्मूला टेकिंग a is equal to 34.5 as the provisional mean in example number 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास जो डाटा गिवन था, अब हम उसी को यूज़ करके अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में दो फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ f d over sum of f, and second formula is x bar is equal to a plus sum of f u over sum of f into h। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन्स हैं हम पहले उनको फाइंड करेंगे एंड देन इन फॉर्मूलाज में पुट करके अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस टेबल में आ जाएगा क्लासेस और ग्रुप्स, नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स को हम कहते हैं x, d जो कि इक्वल है x माइनस a के, और a हमने
और हमारे पास ए क्वेश्चन में गिवन है और वो इक्वल है 34.5 के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा u, और u इक्वल होता है x माइनस a, और a की जगह आ जाएगा 34.5 ओवर h, और h हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल साइज। और एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें देखा जा सकता है क्लास इंटरवल साइज है हमारे पास 10, तो यहाँ पे h की जगह आ जाएगा 10। देन हमने फाइंड करना है एफ टी, देन फाइंड करना है एफ यू। अब सबसे पहले जो क्लासेस और ग्रुप्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। देन लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, वो है 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। अब यहाँ पे आ जाएंगे मिड पॉइंट्स, वो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड किए थे, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। अब हमने फाइंड करना है d। d इक्वल है x माइनस 34.5 के। अब यहाँ पे अगर 4.5 में से 34.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। ये आ गई हमारे पास d की पहली वैल्यू। इसी तरह 14.5 माइनस 34.5 इक्वल हो जाएगा -20 के। और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं d की वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -10, 0, 10, 20 एंड 30। अब हमने फाइंड करना है u। u इक्वल है x माइनस 34.5 ओवर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 माइनस 34.5 ओवर 10 एंड दिस इज इक्वल टू -3। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा 14.5 माइनस 34.5 ओवर 10 इज इक्वल टू -2। जो बाकी की वैल्यूज़ हैं u की वो आ जाएंगी -1, 0, 1, 2, 3। अब हम फाइंड करते हैं एफ टी। 2 इंटू -30 इज़ -60, 10 इंटू -2 इज़ -200, 5 इंटू -10 इज़ -50, 9 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 10 इज़ 60, 7 इंटू 20 इज़ 140 और एंड पे आ जाएगा 1 इंटू 30 इज़ 30। अब हम फाइंड करते हैं एफ यू। 2 इंटू -3 इज़ -6, 10 इंटू -2 इज़ -20, 5 इंटू -1 इज़ -5, 9 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 1 इज़ 6, 7 इंटू 2 इज़ 14, 1 इंटू 3 इज़ 3। सम ऑफ एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा 40 के। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 40। नेक्स्ट हमें चाहिए सम ऑफ एफ डी। एफ डी में हमने ये जो भी वैल्यूज़ फाइंड की हैं इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -80 के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सम ऑफ एफ यू और ये इक्वल आ जाएगा -8 के। अब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूलाज हैं उनमें हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है
उसको यूज़ करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 34.5 प्लस सम ऑफ एफ डी की जगह आ जाएगा -80 ओवर सम ऑफ एफ की जगह आ जाएगा 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.5 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 32.5 ग्राम्स। अब जो सेकंड फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड में उसको यूज़ करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 34.5 प्लस सम ऑफ एफ यू की जगह आ जाएगा -8 ओवर सम ऑफ एफ की जगह आ जाएगा 40 इंटू एच हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल साइज, और वो है 10। तो ये इक्वल आ जाएगा 34.5 -2 एंड दिस इज इक्वल टू 32.5 ग्राम्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करके अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करेंगे जो कि है मीडियन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।